क्लासेस रास्ता है ये नया ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में ज्ञान के साथ ही जीतता है सीना सो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने एक नए क्लास के साथ आप लोग के साथ। तो एक बेहतर अंदाज में और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस क्लास को। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 जो है। क्या है क्लास 10 की जो बच्चों हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, उनके साथ आगे हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, क्या है केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री की जो क्लास है, इसमें हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, उसी को समझने की कोशिश की जाएगी इस क्लास में। ठीक है, क्या होगा, एनसीईआरटी को पढ़ा जाएगा, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या होती है और क्या है। इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है, इस बुक को इसीलिए पढ़ा जा रहा है। इसकी एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के हिसाब से होती है। अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना इसी को अच्छे से समझ लिया जाए और इसके एक एक क्वेश्चन को कर करके अपने पूरे एनसीईआरटी को ख़त्म किया जाए। तो इससे पहले हमने बहुत से लेक्चर बना चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो कहें कि सबसे पहले आप शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको और अच्छे से समझने में आए। तो आज की टॉपिक हम देखते हैं क्या है जली विलयन में क्या है जली विलयन में अम्ल एवं क्षारक क्या होता है। अगर अम्ल और क्षारक को जली विलयन में डाल दिया है तो क्या होगा, इसको देखते हैं। ये क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जली विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, क्या है जली विलयन में अम्ल व क्षारक। क्या जली विलयन में अम्ल व क्षारक। अगर बात करें अम्ल की बात की, अगर अम्ल को जली विलयन में डाला जाए, क्या अम्ल जली विलयन में। अगर हम अम्ल की बात करें, इसको अगर जल में डाल दें तो क्या होगा। सबसे पहले तो जो अम्ल है ये जली विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, क्या कहता है, H+ आयन देता है। लेकिन अगर H+ आयन को देखा जाए तो ये अकेले रह नहीं सकता है, ये क्या करेगा, फिर जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ये जल के बाद अभिक्रिया करने के बाद H3O बना देगा। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, जली विलयन जब H+ आयन बचता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बना लेता है। तो इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, या H+। ये क्या है, अम्ल से। अगर अम्ल क्या है, जब जली विलयन में होगा तो H3O+। ठीक है, ये जो आखिरी में इसका दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको आप ध्यान दें। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक, क्या होगा, जब अम्ल जली विलयन में जाएगा तो H3O+ और H+ आयन देगा। और वहीं पे अगर क्षार का जली विलयन देखा जाए, किसका, क्षार का जली विलयन, क्षार का जली विलयन। तो अगर क्षार का जली विलयन देखा है तो जो क्षार होता है NaOH, ये क्या हमारा एक क्षार है। ये जब जल में मिलेगा तो क्या बनाएगा, Na+OH। क्या बनाएगा, Na+OH-। Na पे क्या होगा, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा, जब क्षार बनाता है तो जल में क्या बनाता है, OH-। जली विलयन में क्या देता है, अगर जल में क्षार को डालेंगे तो हमें OH- आयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो जली विलयन में अम्ल और क्षार का एक काम है, H+ या हाइड्रोजन आयन देगा अम्ल, और क्षार क्या देगा, OH-। तो यहाँ लिख लेते हैं, अम्ल जो हमारा है
अम्ल व क्षार, ये दोनों जो जल में क्या देंगे, जो हमारा ए अम्ल एच प्लस देगा और एच थ्री ओ प्लस देगा, और हमारा क्षार है वो क्या देगा, ओ एच माइनस देगा। ठीक है आपको, ठीक, ये आपको समझ में आएगा। अब एक टॉपिक आती है क्षारक, क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, एक टॉपिक आपकी आती है क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्षार क्या होता है, इसको कहते हैं वे क्षारक, क्या है, क्षार जो होता है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर हमारे पास क्या है, क्षारक है, ठीक है, इसको क्या करें हम, अगर जल में घोल दें, किसमें, जल में, ठीक है, तो क्या हमारा क्षार बन जाता है। ठीक है, अगर क्षारक है, इसको अगर हमने क्या किया, जल में डाल दिया, जल से क्या बन जाएगा, क्षार बन जाता है। ठीक है, तो अगर इसका स्वाद देखा जाए तो आपने पहले देखा इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा, कड़वा। इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब काम करने का तरीका, प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। कैसी होती है, संक्षारक। इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, संक्षारक होती है। इसका देखा जाए क्या, इसकी प्रकृति की स्वाद हो गया, इसका स्पर्श क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, साबुन की झाग जैसा होता है। ठीक है, साबुन के झाग जैसा। ठीक है, एक इस क्षारक के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसके बाद देखते हैं ये क्या होते हैं, अगर देखा जाए ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, क्यों हानिकारक, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इसलिए होते हैं कि इसको आप छू नहीं सकते हैं या फिर चख नहीं सकते हैं, चख नहीं, छू या चख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत हानिकारक होते हैं। इन्हें करने के लिए आपको लैब जब तक नहीं जाए तब तक आप बिल्कुल इसका नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक क्षार होते हैं जो आपके नुकसान, बहुत ही भारी तरह से नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनको हमें क्या करना है, इन हानिकारक चीज़ों को अगर हमें बहुत ही थोड़ा करना है कि हानिकारक से क्या हो, कम हो, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ, उसको सही करने के लिए हमारे पास एक अभिक्रिया अम्ल या क्षार के बारे में देखी जाती है। लैब में जो करते हैं, अम्ल क्या है, अम्ल व क्षार का तनुकरण। ठीक, अम्ल व क्षार का तनुकरण। अब देखिए बात यहाँ आ रही है, तनुकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तनुकरण, अगर हम लोग बात करें तनुकरण की, ठीक है, तो जो अम्ल या क्षार में जल मिलाते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो अम्ल क्षार में क्या कहते हैं, जल मिलाते हैं, क्योंकि इसके जो हानिकारक है उसको हानिकारक से थोड़ा कम करने के लिए, जो खतरनाक है उससे थोड़ा क्या मिले, हेल्प मिले, खतरनाक ज़्यादा ना रहे, उसकी जो खतरनाक उसके अंदर समझ की जो खतरनाक चीज़ें हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, कम करने के लिए खतरनाक चीज़ें इसको कम करने के, ताकि आदमी को नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए हम क्या कहते हैं, जल मिलाते हैं, उसी को तनुकरण कहते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक बड़ी और एक यहाँ छोटी। ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी, इसी रेंज कर देते हैं। ठीक है, एक छोटी और बड़ी। यहाँ पे क्या है, दो केस बनते हैं, दो केस हैं, दो चीज यहाँ पे दो केस बनेंगे तनुकरण करने के। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दो टेस्ट ट्यूब ऐसे ले लेनी है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इन दो टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, कुछ इस तरह क्या करना है, ठीक है, कुछ इस तरह क्या करना है, सांद्र
क्षार या फिर अम्ल डालें। अब मैं बता दूं, अगर सांद्र जहाँ पे होता है उसका मतलब होता है कि 99% क्या हो, अम्ल हो या फिर क्षार। अम्ल क्षार, सांद्र का मतलब प्योर हो, ठीक है। 99% या अम्ल हो या फिर 99% क्या हो, क्षार हो। इसके अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब से क्या करते हैं, इसके अंदर से हल्का हल्का, ठीक है। एक क्या है, जल है, ठीक है। अभी जो हमारा क्षार है, ठीक है, सांद्र क्षार जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, पानी करना। क्या अगर क्योंकि ये क्या है, सांद्र क्षार है, 99% क्षार है, तो ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे से तापमान क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इसका तापमान अगर देखा जाए पानी मिलाते समय 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। इसका तापमान क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब क्षार के अंदर या अम्ल के अंदर पानी डालें तो बहुत ही धीरे धीरे डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो इसके H+ आयन होते हैं बहुत ही तेजी से क्रिया करने लगते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका टेस्ट ट्यूब ऐसे भी टूट सकता है। और बात करें अगर दूसरे टेस्ट ट्यूब की, इसके अंदर क्या है, जल है, ठीक है, ये क्या है, जल है। और यहाँ से क्या करें, दूसरे टेस्ट ट्यूब से ऐसे कुछ इस क्षार को डालें या फिर अम्ल को। यहाँ भी क्या होगा, आपका सांद्र होगा, ठीक है, यानी प्योर होगा, ठीक है। अगर इसको जब डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, जिससे क्या होगा, ये खतरनाक नहीं होगा, ज़्यादा खतरनाक नहीं, क्योंकि क्या है, इसके जल के अंदर एसिड को धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इसके बाद अब डायरेक्ट अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये आपको लगभग समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कभी भी आप एसिड या बेस को मिलाएं जल के अंदर, तो आपको बहुत ही धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर तेज मिलाते हैं तो बहुत तेज रिएक्शन करने लगता है, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, या फिर जो आपका टेस्ट ट्यूब है वो भी टूट सकता है, इससे नुकसान आपको पहुंच सकता है। अब बात करते हैं इस क्रियाकलाप की, ठीक है। इस क्रियाकलाप की अगर बात की जाए तो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रकनली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। क्या कहे, शुष्क शुष्क या फिर स्वच्छ। शुष्क का मतलब होता है एक भी बूंद क्या हो उसके अंदर पानी ना हो, और क्या हो, एकदम साफ सुथरी हो एक प्रकनली, उसके अंदर ठोस NaCl ले। उसके बाद कह रहा है, इस अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। अब क्या करना आपको, यहाँ देखिए, बात यह है कि एक ऐसे आपके पास टेस्ट ट्यूब हो, ठीक है, ये क्या हो, एक टेस्ट ट्यूब हो, इसके अंदर क्या लेना है, NaCl, ठीक है, वो भी ठोस NaCl लेना है, वो भी कितना, 1 ग्राम NaCl लेना है। लेने के बाद क्या करना है, आगे देखते हैं इसको। इसको क्या करना है, लेने के बाद सबसे पहले इसको हाथ से आप बिल्कुल ना पकड़ें, कोई आपके पास चिमटा उसके द्वारा आपको पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, खतरनाक चीज, रिएक्शन होती है, आपको बहुत ही आराम से पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लें, से कुछ इस तरह, जो बच्चों को दवा पिलाने वाला आता है, उसके अंदर क्या करें, बूंद बूंद करके H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। H2SO4 क्या है, शांत सल्फ्यूरिक ठीक है। इसको क्या करना है, बहुत ही हल्का हल्का बूंद बूंद करके डालना है। अब जब रिएक्शन होगा आपका H2SO4 प्लस NaCl, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस बनेगी और NaHSO4 बनेगा। और फिर क्या होगा, दोबारा एक रिएक्शन होगा NaHSO4 प्लस NaCl, जिससे क्या होगा, आपके अंदर क्लोरीन गैस और Na2CO3 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, Na2CO3
CO3, सॉरी थोड़ा गलती होगी, Na2SO4 बनेगा, ठीक है, Na2SO4 बनेगा। अब देखिए क्या होगा कि जो हमारी HCl गैस है, ये क्या है, एक गैस है NaCl, ये क्या करेगी, ऐसे ऊपर से निकलेगी HCl गैस। अब आपको क्या करना है, 2 लिटमस पेपर लेने नीले, ठीक है, 2 लिटमस पेपर लेने हैं, वो भी नीले। एक क्या है, सूखा लिटमस पेपर, क्या है, सूखा। और इधर क्या लेना है, यहाँ भी लिटमस पेपर लेना है, लेकिन क्या हो, ये सूखा। ये क्या हो, गीला लिटमस, ठीक है। अब देखेंगे जब ये हाइड्रोजन क्लोरीन गैस निकलेगी तो ये सूखा है, ठीक, सॉरी गीला है, सूखा है तो इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं देखेंगे, जैसा रहेगा वैसा है। लेकिन अब जब गीले को आप देखेंगे, जो गीला वाला है, ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीले से क्या होगा, लाल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गीला था। जब ये गीला था तो हाइड्रोजन क्लोरीन जो गैस थी, जब पानी के अंदर जाएगी तो H+OH- आयन में टूटती है, ठीक है। जब हम लोग को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, H2O मिलेगा, तो क्या होगा, टूटेगा H+ आयन, और क्या बनेगा, Cl-, क्या बनेगा, Cl-। तो क्या होगा, ये जो आपका गीला था लिटमस पेपर, ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्रियाकलाप के बारे में, ठीक। अब देखिए प्रणाली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए, ठीक है। जब हमने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल किया तो हमने प्रेक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर निकल आ रही है, तो कौन सी निकल रही है, HCl। अब देखिए क्या है, इसी प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम गीले लिटमस पत्र की जांच कीजिए। गीला जो हमारा था क्या हो गया था, लाल हो गया था, ठीक है, लाल हो गया था। और जो सूखा था उसमें कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके साथ पानी था ही नहीं, तो क्या हुआ, उससे कोई टूटा ही नहीं, वो वैसे ही वैसा रह गया। फिर बात करें किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग नीला, किस पत्र का रंग परिवर्तित हो रहा है, तो किसका, गीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। फिर क्या है, उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न में अम्लीय गुण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शुष्क मतलब होता है सूखा HCl, इसमें कुछ नहीं प्रभाव हुआ। और जो विलेन था, यानी जो लिक्विड के रूप में था, इसमें क्या हुआ, H+ आयन के रूप में या Cl- के रूप में टूट गया, ठीक। फिर आप अध्यापक, यदि जलवायु की अत्यधिक आज तो गैस की शुष्क करने की आपको कैल्शियम क्लोराइड नली से गैस प्रवाहित करना होगा, तो आप समझ सकते हैं। अब बात की जाए आगे, अब जो हमने इस क्रियाकलाप से अभी तक सीखा उसके बारे में बात करते हैं। बातें हो रही है कि इस प्रयोग में ये स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। कह रहा है कि इस उपस्थिति से ये मालूम चलता है कि जब जल की उपस्थिति में HCl जो होता है वो क्या करता है, H+ हाइड्रोजन आयन देता है। कब, जब जल की उपस्थिति में HCl देता है। जल की अनुपस्थिति में HCl के अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं होते। अगर HCl, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर इसके साथ जल है तभी जाके H+ आयन देगा। अगर इसके साथ H2O नहीं है, यानी जल नहीं है, तो H+ आयन बिल्कुल कभी भी नहीं देगा, ठीक है, कभी नहीं देगा। देखिए कुछ इस तरह दिया हुआ हाइड्रोजन आयन सील, ठीक है। अब कह रहा है हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते जी। अब देख क्या है, जब स्वतंत्र रूप से क्या थे, हाइड्रोजन आयन नहीं रह सकते थे, फिर क्या किया इन्होंने, H2O से रिएक्शन करके क्या बनाया था, हाइड्रोनियम आयन बनाया था। लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोजन आयन से दर्शाना चाहिए, ठीक है। क्या इन्हें हाइड्रोजन आयन के रूप में दर्शाना चाहिए, जब H+ आयन क्या हो अकेले हैं तो उन्हें हाइड्रोजन आयन के रूप में दर्शाना चाहिए। फिर क्या हमें देगा कि अम्ल में H3O+ का H+ आयन प्रदान होता। आइए देखें कि क्षारक को जल में घोलने पे क्या प्राप्त होता है। अभी तक हमने देखा कि जल में H+ आयन और H3O हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुए, लेकिन अब हम क्षार के बारे में देखते हैं, क्षार का क्या कहना है जल के साथ मिलने पर। NaOH क्या होता है, जब जल में मिलता है तो Na+OH- बनता है, अभी हमने आगे देखा था। ऐसे ये भी है K+OH-
MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgH प्लस OH माइनस, ठीक है। तो इस तरह देता है। फिर आगे देखते हैं, ठीक, आगे बात की है। अब देखिए हमने इसके बारे में भी देखा था कि क्षारक का जो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जैसे सभी क्या होते हैं धातु क्षारक के साथ ऑक्साइड, सभी क्षारक ऑक्साइड के साथ क्रिया नहीं कर सकते, क्या होते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं थे। लेकिन जो होते हैं जल घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। जो भी क्षारक होते हैं जल में घुलनशील उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, ठीक है। इनका स्पर्श साबुन की तरह तथा स्वाद कड़वा होता है, इसकी प्रति संचारक होती है, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। 2.1 में कौन सा क्षारक है, क्षार है, ठीक है। 2.1 में देखेंगे। अब देखिए, अब कह रहे हैं हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H प्लस सभी क्षारक OH माइनस देते हैं। क्या है, सभी अम्ल, जो भी सभी अम्ल हैं वो क्या कहते हैं H प्लस आयन देते हैं, और सभी जो क्षारक हैं ये क्या कहते हैं OH माइनस देते हैं, ठीक है। सभी अम्ल H प्लस आयन और सभी क्षारक क्या कहते हैं OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल व क्षारक का क्या कहते हैं लवण और जल बनाते हैं, तो हमने पहले ही देख चुका था। अब देखें, अगर आपको कुछ इस तरह कहीं किसी चीज पर दवा पर या किसी और जगह दे फोटो, इसका मतलब होता है कि सांद्र अम्ल क्या है, जो सांद्र अम्ल है, ठीक है, सांद्र अम्ल या क्षारक वाले बर्तनों को चेतावनी है कि मतलब ये क्या है बहुत ही खतरनाक होते हैं, इन्हें आपको छूना या चखना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे दिया है, जल में अम्ल या क्षारक दोनों घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा छिपी। क्या है, जब भी अम्ल या क्षारक जल में घुलेंगे तो बहुत ही अधिक उष्मा निकलेगी। जैसे कि हमने देखा था टेस्ट ट्यूब वाला क्या था, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया था, ठीक है। कितना, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उसका बढ़ गया था। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्या हो, जब HNO3 या H2SO4, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करें, बहुत ही सावधानी आपको रखनी चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। कभी भी हो H2SO4 या HNO3 को मिलाएं जल के अंदर तो बहुत ही सावधानी पूर्वक रहे, जिससे क्या हो धीरे धीरे मिलाएं ताकि क्या हो वो हाइड्रोजन के साथ तेजी से क्रिया ना कर पाए। अगर वे तेजी से रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर क्या हो सकता है, जार भी आपका टूट सकता है, इतनी तेज रिएक्शन करेंगे। फिर कह रहे जल में मिलाने पर उत्पन्न उष्मा के कारण मिश्रित आश्वलित होकर बाहर आ सकते हैं। क्या है, इतनी उष्मा हो सकती है कि बाहर आ सकती है उसकी उष्मा, जो कि आपके अगर कहीं पे त्वचा या कहीं और जगह पर गिर गई पैर पर तो क्या होगा वो नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि त्वचा गला उड़ा सकता है। आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। क्या आप जल भी सकते हैं अगर सावधानी ज़्यादा नहीं देखेंगे, और क्या जो आपका कांच का पात्र वो भी टूट सकता है। फिर कह रहे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बत सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह का प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जो उसके सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, इस चेतावनी को आपको ध्यान देना है कि कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए कुछ इस तरह गिरा जिसका क्या है जल सकता है, जो कि त्वचा को आपकी गला भी सकता है, बल्कि हड्डियों तक भी गला सकता है। फिर जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक को तनुकृत किया जाता है। जैसे कि हमने तनुकरण के बारे में देखा था कि जो अम्ल या सांद्र अम्ल या क्षारक को तनुकरण की इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी जो खतरनाक चीज़ें उसको कम करने के लिए, ताकि आदमी आसानी से क्या करे उसका प्रयोगशाला में उपयोग कर सके। फिर इसी के साथ अगली क्लास में दोबारा हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।